यार, ऐसा है कि कल जॉन डन का वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग हम पढ़ रहे थे। पढ़े तो बहुत बार हैं, लेकिन कल मेरा तो दिमाग खराब कर दिया। जैसे ही इस कविता को तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात आता है, क्या बोलना चाहता है? सर सबसे पहला बात, इफ वी आर रीडिंग जॉन डन, है ना, तो वो ऐसा स्टाइल में लिखता है ना कि जिसमें साइंस भी हो, लॉजिक भी हो और इमोशन भी हो। दैट इज कॉल्ड मीन्स ठीक है। ही यूज्ड टू राइट इन द स्टाइल कॉल्ड मेटाफिजिकल, है ना, मेटाफिजिकल स्टाइल था। उसमें थाउट भी चलता है और इमोशन भी चलता है ना। दोनों को जब साथ मिलाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन द वर्ड्स ऑफ टी.एस. इलियट, राइट। तो सर हैज आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिक्शन, है ना, वैलिडिक्शन विदाई किस तरह से क्या एज कहना चाहते हैं? हाँ, वही। हाँ, according to the writer John Donne, the poet here. So John Donne is telling कि वैलिडिक्शन जो है ना, एक इंसान की तरह है, बिकॉज वैलिडिक्शन इज पर्सोनिफाइड हियर बाय द पोएट, ओके। एक इंसान की तरह है। एंड सपोज आई एम सिटिंग हियर, माय नेम इज वैलिडिक्शन, आई वुड बी टेलिंग यू समथिंग, गुड। इफ आई वुड बी टेलिंग यू समथिंग दैट कि विदाई, है ना, मैं विदाई हूँ, वैलिडिक्शन मेरा नाम है, मैं विदाई हूँ, मेरा विदाई नाम है, मैं बोल रहा हूँ कि मत रो, कोई फायदा नहीं है, तो आप उसको सीरियसली लेंगे, है ना। इफ आई एम सिटिंग हियर, माय नेम इज वैलिडिक्शन एंड आई वुड बी टेलिंग यू, है ना, इंट्रोड्यूसिंग यू विद सम थिंग्स, है ना, रिलेटेड टू क्लाइमी डेज, है ना, सम मोमेंट्स, ऐसा कि आप एकदम आपको लगने लगे कि नहीं यार विदाई अच्छा नहीं है। अगर मैं बताऊं कि विदाई अच्छा है, इंसान अगर बताए विदाई अच्छा है, मैं पर्सोनिफाइड होकर बताऊं कि विदाई अच्छा है, तो सच में आपको लगेगा कि अच्छा है। दैट्स व्हाई द पोएट इज अप्लाइंग हियर personification, the starting line, valediction forbidding morning, है ना बिल्कुल, सर। बिल्कुल। और इसमें अगर कैन आई गो फॉर सम रेफरेंसेस सर, Sure. जैसे आपने एक पोएम पढ़ा होगा, एमिली डिकिंसन, द सेलिब्रेटेड वन इन अमेरिकन लिटरेचर। एमिली डिकिंसन, एमिली डिकिंसन का बहुत सारा पोएम, जैसे एज एमिली डिकिंसन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर एंड द नंबर ऑफ पोएम हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एंड यू हैव टू रीड दैट। If you're not reading the poem of Emily Dickinson, you can lose the your score. This is the point, and you have to remember the poem. जैसे I felt a funeral in my brain, I felt a funeral in my brain, ये जो पोएम है एमिली डिकिंसन का, बहुत ही बेहतरीन पोएम। इसमें रेफरेंसेस ये बता रही है, क्या रेफरेंस होकर के, एज यू कैन रिलेट विथ योर रियल लाइफ, इफ एनीवन इन योर लोकेलिटी, है ना, इज डेड, एंड यू कैन रिलेट, है ना, द जो ऐसा माहौल चल रहा है, दुख भरा माहौल जो चल रहा है ना, सौरवफुल जो माहौल है, आपको रिलेट करवाएगा। जैसे एक यहाँ पर किसी का मौत हो चुका है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, जो आदमी बहुत देर से रो रहा था किसी उस आदमी के बारे में सोचकर, वो अब जा रहा है, और जो आदमी अभी तक उस फ्यूनरल सेरेमनी को अटेंड नहीं किया, वो अभी आ रहा है ना सर, आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि क्रिस्टियानो रोसेटी हैज रिटेन, है ना, ब्यूटीफुल पोएम, as she is a part of pre-replied brotherhood, she has written कि when I am dead my dearest sing no sad song for me, है ना, जब मैं मर जाऊं मेरे प्रिय, मेरे चाहने वाले, मेरे लिए कोई गाना मत गाना। अगर तुम क्या सोच रहे हो, तुम जो गाना गा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, वो जो डार्कनेस में, वो जो ग्रेव में मैं सोई हुई हूँ, तुमको क्या लगता है मैं सुन पाऊंगी? गुड। और ना ही कोई छोटा, मतलब कि एक साइट्रस ट्री को बड़ा होने देना ताकि मुझे भार फील हो, है ना सर। बस छोटा छोटा ग्रास को उगने देना ताकि मुझे लगे, उसका जब ओस की बूंद आए तो ठहर जाए, ताकि मुझे फील हो कि हाँ ठंडा है, शानदार, ठंडापन शानदार, है ना शानदार, सर। क्या बात। तो there are many references and in almost all the poems we will talk about, so you will see that सभी लोग यही बता रहे हैं क्या, विदाई को, है ना, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोने से क्या फायदा, रोना नहीं। एंड इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट वैलिडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ मैन सिटिंग हियर, डोंट वीप, डोंट क्राई, एंड इन द वर्ड ऑफ आवर सर, सर हैज जॉइंड अस, तो आप अगर आप इस तरीके से सुनेंगे, हमको तो बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ लिसन। आपको भी अच्छा लगा, लगेगा रादर। देखिए, सुनिए, जॉन डन का बेहतरीन रचना ए वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग। जैसा इन्होंने कहा कि विदाई जो है पर्सोनिफाइड हो गया, मानवीयकरण कर दिया गया उसका। वो एक इंसान, यानी विदाई एक इंसान है, वो कह रहा है कि रोना नहीं है, फॉरबिडिंग मना करना, मॉर्निंग विलाप करना, विलाप नहीं करना है, विदाई ही कह रहा है। इसी पर एक बेहतरीन ये रचना है। आगे हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए क्या बोलता है। एज वर्चुअस मैन पासेस माइल्डली अवे,
वर्चुअस मैन, वर्चुअस क्या हो गया? एक दार्शनिक व्यक्ति जो होता है और उसकी जो मृत्यु होती है, कैसी मृत्यु होती है? माइल्डली होती है, बड़े आराम से होती है, किसी को पता ही नहीं चलता और वो गुजर जाते हैं निशब्द होकर, बिना आवाज के गुजरते हैं। शानदार, देखिए। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और अपनी आत्मा को कहते हैं धीरे से निकलो, धीरे से निकलो। सोचिए, अपनी आत्मा, यानी दोनों के बीच में संबंध, शरीर और आत्मा का इतना इतना बेहतरीन उन लोग का जोड़ी बनी हुई है कि अपनी आत्मा से वो बात करता है। साधारण इंसान का बनता ही नहीं है कि अपनी आत्मा के बारे में समझे, तो अपनी आत्मा से कह रहा है धीरे से निकलो। देखिए, टू गो वायलेट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड डू से। और उनके जो साधारण जो मित्र होते हैं, सांसारिक जो मित्र होते हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए, द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो। कुछ मित्र कह रहे हैं सांस टूट गया, लगता है नहीं रहे अब। दूसरे कुछ कह रहे हैं ना ना अभी ना मरे हैं, अभी हाँ सांस चल रहा है। कैसे मनुष्य हैं? वो साधारण मनुष्य हैं। दार्शनिक क्या किया? एक वो उस तरह का व्यक्ति, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो अपनी आत्मा से बात करके आत्मा को जाने के लिए कह रहा है, लोगों को पता नहीं चलेगा। डिफरेंस क्या है? एक साधारण मनुष्य और एक पहुंचा हुआ शख्स, ये अंतर है। आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज और ऐड करें सर, एक चीज जैसे द वन हु इज टैलेंटेड हैज नंबर ऑफ नॉलेज इन हिज माइंड, है ना, वो उस दौर से गुजरा, उस नॉलेज, वो नॉलेज उसके पास है, जो कि हम लोग बोलते हैं ग्रैंडियोर होना। एंसेस्टर्स जो थे, जो अच्छे नॉलेजेबल थे, स्वामी विवेकानंद भी कैन से, है ना, जो चाउसर इन लिटरेचर, ये सब जितने भी ये दार्शनिक थे। हाँ। नॉलेज होना और नॉलेज को पचाना, ये दोनों में अंतर है। आप देखते होंगे बहुत ऐसे नॉलेजेबल पढ़े लिखे आदमी हैं जो प्रथम दृष्टिया में क्या लगेगा, कैसा व्यक्ति पढ़ा लिखा जाहिल है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें दार्शनिकता नहीं होती, उनमें इंसानियत नहीं होती, इंसान के मर्म को नहीं समझते, तो हम लोग के नजर में क्या हो जाते हैं? गधा हो जाते हैं। तो दार्शनिक हमेशा पैदा नहीं होते। उसी तरह के दार्शनिक यहाँ पर बातें हो रही हैं, राइट। और सर वाइज मैन जो होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, और कहा गया है, इस तरह से कि जो बोला गया है कि अच्छे व्यक्ति को भगवान ऊपर उठा लेते हैं, जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि साधारण इंसान जो है वो हमारी मृत्यु पर रो रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं अभी है, कोई कह रहा नहीं चलेगा, विलाप कर रहे हैं वो। देखिए, तब ही कहता है अपनी प्रेमिका, अब आइए अपने प्रेमिका से बात कर रहा है कभी, तब कहता है जो होना था हो गया, अब कहता है सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज। इतना बात बोलने के बाद अपनी प्रेमिका से कह रहा है इसलिए हम दोनों मत रो, हम दोनों मत, नहीं रोना है हम लोग को। मेल्ट का मतलब रोना, बीप करना। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज, इसलिए हमारी तुम्हारे तुम्हारे साथ जो हम विदा ले रहे हैं तुमसे, उसमें तुमको रोना नहीं है। आगे साबित कर दिया कि क्यों नहीं रोना है, मन खुश हो जाएगा आपका। देखिए, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइज, नो टीयर्स फ्लड नॉर साइड टेम्पेस्ट मूव। विलाप नहीं करना है, ना आंसुओं का सैलाब बहाना है, यानी बाढ़, ना आंसुओं को सैलाब बहाना है और ना आहों का तूफान, ना आहें भी नहीं भरना है। काहे भाई? तो कहता है इट वेर प्रोफेनिनेशन ऑफ अवर जॉयज। क्या करेगा? यह धब्बा लग जाएगा, हम लोग का जो खुशी है ना उसमें धब्बा लगा देगा। जहां रोई, जहां चिल्लाई, तो हमारा जो संबंध है उसमें क्या होगा? एक पैच लग जाएगा, एक धब्बा लग जाएगा। फिर कहता है टू टेल द लेटी का मतलब, और क्या कर देगा? लेटी का मतलब साधारण इंसान, और उन साधारण इंसान को जाके कह देगा हम लोग का विलाप, क्या रे कि रो रहा चिल्ला रहा है, लोगों को पता चल जाए कि हम भी साधारण ही इंसान है। बिल्कुल, इसलिए नहीं, एकदम नहीं। आगे कहता है मूविंग ऑफ दैट, अब देखिए इसका फिलोसफी, अब जो होना तो हो गया, फिलोसफी देखिए। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, मेन रिकॉन व्हाट इट डिड एंड मीन। पृथ्वी का हिलना डुलना मतलब भूकंप। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर, एक भूकंप का आना क्या होता, क्या सूचक होता है? बर्बादी, है ना, डर, सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, इधर मर गया, वो मर गया, वो मर गया। तो फिर क्या कह रहा है? मेन रिकॉन व्हाट इट डिड एंड मीन,
इंसान जानता है भूकंप का मतलब क्या होता है, उसे पता है। तो आगे जाके वो बातें उसके लिए साधारण, भूकंप, हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर 10 दिन 15 दिन फिर नॉर्मल हो गया। फिर कहता है बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट, लेकिन उससे भी भयानक आपदा जो है इंसान के जिंदगी में आते रहता है, लेकिन उससे वो नहीं डरता है, क्योंकि उस इनोसेंट का मतलब हुआ उससे अवगत नहीं है वो, इसलिए उसका डर नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, देखो अगर किसी व्यक्ति को हम लोग सब जानते हैं कि एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, तो हाँ ठीक है मित्र, सबको मरना है, हम भी मरेंगे, कोई डर नहीं। लेकिन जैसे ही एक इंसान को फांसी की सजा होती है कि कल तुमको फांसी पड़ने वाली है, तो वही मृत्यु जो सच है वही मृत्यु यहां भी है, उसे डर के मारे वो कांपने लगे, खाना पीना छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस मृत्यु के बारे में वो अनभिज्ञ है। कैसे मृत्यु होगा कोई पता नहीं, लेकिन फांसी पड़ने के बाद जो जो टॉर्चर होगा, जो 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 तबाही आएगी उसके शरीर में, जो अकड़न आएगी, जो गला रूंधेगा, जो सांसें रुकेंगी, उसका उसका पूरा शरीर ऐठेगा पूरा एकदम, अब तब जाके वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो जो दर्द वो जान रहा है जिसके बारे में कि इतना दर्द होने वाला है, यही डर उसको सताता है, इसलिए वो खाना पीना छोड़ देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह डर जिससे आप अनभिज्ञ हैं, उससे डर आपको नहीं है, और जो डर आपके सामने है कि ऐसा होने वाला है, तो आपको और डर आएगा। यही यहाँ का ये मीनिंग, बिल्कुल ठीक है। ग्रेटर फार इज इनोसेंट, जिसके बारे में पता नहीं उसे डर नहीं है। अब ये कहता है कि डल सबलनरी लवर लव, एक साधारण जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जैसे उनका प्रेम रहता है, वो क्या रहता है? whose soul is sense cannot admit absence because it don't remove those things which eliminated it। साधारण जो प्रेमिका है, प्रेमी है, वो बिछो से, वो वियोग से अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो रोता है। क्यों रोता है? वह जाने से नहीं रोता, वह रोता है कि उसके प्रेमिका में जो सारे तमाम चीज फिजिकल मौजूद हैं, जिसका वो आनंद लेता है, अब वो नहीं रहा, इसलिए वह रोता है। तो यह फिजिकल अटैचमेंट है जो उसको विलाप करने पर मजबूर करता है। ओके, बट वी बाय अ लव सो मच refined that ourselves know not what it is interested of mind। लेकिन हम दोनों जो हैं, हमको खुद ही नहीं पता है कि हम लोग का दिमाग इतना 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 खुल मिल गया है, जिससे हमको खुद ही नहीं पता कि क्यों खुल मिल गया। तो ऐसा हम लोग का आत्मा नहीं है। that ourselves know that what it is interested of the mind। हम लोग यह भी नहीं जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि हम लोग एक ही आत्मा है, मौजूद है मेरे दिमाग में। आइए, केयरलेस आई लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, हम लोग अनभिज्ञ हैं तुम्हारे मर्म हाथों को, वो खूबसूरती को, अनभिज्ञ है, नहीं पता हमको, ना तुम्हारे होंठ के बारे में किसी के बारे में पता नहीं कि अगर ये नहीं हमारी विदाई के चलते ये सब नहीं मिलेगा, हम लोग को ये बात पता ही नहीं है कि होंठ क्या होता है, वो क्या होता है। तो रहा क्या? आत्मा से आत्मा का मिलन है, इसलिए शरीर बीच में कहाँ आता है, इसलिए वो बेकार है। बिल्कुल। केयरलेस आइज, आंखों का मस्ती, वो सब कुछ नहीं है, बेकार है वो। अब टू सोल देयरफॉर व्हिच आर वन, हम लोग का दो आत्मा नहीं, एक ही आत्मा। दो आई मस्ट गो endure not yet a breach but an expansion। क्या यार? our two soul therefore which are one though I must go, लेकिन चूंकि मुझे विदाई लेना है, जब लेना ही है, endure not yet breach, तो ये हम लोग का समझौता का खंडन नहीं है, नहीं, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, हम विदाई नहीं ले रहे हैं। इट इज एन एक्सपेंशन। क्या है? और क्या हो गया? इसका डायमेंशन और बढ़ गया, मैथमेटिकली प्रूव कर रहा है। मैथमेटिकल, यहाँ पर देखिए, मैथमेटिक अप्लाई कर दिया भैया, एक्सपेंशन कर दिया। अब आगे देखिए कैसे एक्सपेंशन किया, तो देखो क्या कहता है, लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बिट इफ दे बी टू दे आर टू सो। तो जिस तरह से सोने को पीटते पीटते जितना पीटोगे तो उसका इतना नरम कैरेक्टर होता है, उतना ही वो ज्यादा फैलेगा। तो हम लोग का जो रिश्ता है वो कैसा है? उस स्वर्ण की तरह है
जिसको जितना ही पीटोगे उतना ही उसका विस्तार होगा, वो सिमटेगा नहीं। ठीक है। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। अब आइए मैथमेटिक्स। अब यहां पर कह रहा है कंपास। हम लोग जब गणित का अध्ययन करेंगे तो वो कंपास देखें, प्रकाल पंख पर, ये सब कंपास देखते होंगे, जिसका 2 पैर होता है लेकिन मुंह जो ऐसे मिला हुआ होता है, लोग उसे सब जानते हैं सर हाँ इस इस चीज के इसे बारे में, हाँ इसे क्योंकि कंपास जो है, हाँ कंपास जो है आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा सुनते होंगे कहीं भी, मतलब कि हम लोग जो भी रिसेंटली जो एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, है ना, उसमें क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि मेटाफिजिकल का जब भी बात आता है तो उसमें आप लोग सोच, दिमाग में जलता है क्या, कंपास, पेयर ऑफ कंपास, पेयर ऑफ कंपास। ये भी बहुत मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है, हर बार दिमाग में ये आता पेयर ऑफ कंपास की बात कर रहे हैं, तो पेयर ऑफ कंपास को कैसे अप्लाई किया है, ये बहुत लोग नहीं पढ़ते, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। इसको इसको सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो आइए देखते हैं कि कैसे पेयर ऑफ कंपास जो है, ऐसे पेयर हम नहीं कहेंगे, है तो एक ही, साबित कर देगा एक ही है। पैर उसका 2 है लेकिन है एक है, बिल्कुल। तो कैसे किया है देखिए। लाइक गोल्ड एंड एरी थिननेस बीट, हमने बता दिया स्वर्ण से जो तुलना हुआ। इफ दे बी टू, दे आर टू, सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। हम लोग दिखने में जो 2 दिख रहे हैं वो उस तरह से दिख रहे हैं जैसे कंपास होता है जिसका मुंह तो मिला हुआ होता है, पैर अलग अलग होते हैं, कहीं न कहीं एक बंधन में बंधे। तो कंपास का जो मुंह हुआ ऊपर वाला वो आत्मा हुआ, वहां 2 आत्मा नहीं है, तो पेयर कहां से हो गया, वो एक आत्मा है ऊपर, आत्मा एक कार्य 2। ठीक है, दिस इज मेटाफिजिक्स। आत्मा एक कार्य 2, आयाम अलग अलग, ठीक है, नियत एक तरह, ये बिल्कुल। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, द सोल द फिक्स फूड मेक्स नो सोल। हमारी आत्मा बंधन से बंधा हुआ है कंपास की तरह एक जगह। तो क्या कह रहा है, टू मूव बट डोंट इफ अदर डू। एक आदमी अगर घूमेगा तो दूसरा देखने में अस्थिर लग रहा है लेकिन वो भी घूमेगा। आप कंपास को करके देखिए, आप उसे वृत्त बनाइए, आप ऐसे करिएगा तो ये देखिए ये भी घूम रहा है, जो फिक्स है ये भी घूम रहा है, ये नहीं हो सकता। दोनों को एकदम, दोनों क्यों, क्योंकि मिलन यहाँ पर आत्मा एक ही है, सोच एक ही है, ब्रेन एक ही है यहाँ पर। ठीक है, आइए। टू मूव बट डोंट इफ द अदर्स डू, एंड दो इन द सेंटर सिट। सेंटर सिट, एक जगह बैठा हुआ है और दूसरा जो विदाई ले रहा है उसको भी गाइड कर रहा है कि तुमको कैसे घूमना है। तो अलग कहां हुए भैया, कहां भाग के जाएंगे हम, नहीं भाग सकते हम, क्यों, फिर वही बात, आत्मा एक है, ब्रेन एक है, ये है सेंटर तो यहाँ सिट। पर सर हाँ, एब्स्ट्रैक्ट की तरह थोड़ा लें ताकि मजा आए, क्या बोलते हैं सर, एब्स्ट्रैक्ट की तरह, क्योंकि जैसे देखो, जैसे सर 2 फोन है, हाँ एक आपके पास फोन है, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट की तरीका से समझते हैं, ठीक है। आई डोंट नो दैट द एग्जांपल एक्चुअली सुटेबल फॉर यू और नॉट, कि बहुत बेहतरीन, मैं सोच रहा था ये चीज सोचा शेयर करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बेतुका, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। सर आपके पास एक फोन है, मेरे पास भी एक फोन है, ठीक है। अब मैं फोन किया, अब हम लोग बात पहले कर चुके थे कि यहाँ पर इस लोकेशन पर आना है, रेलवे स्टेशन पर आना है, ठीक है। आप उधर से फोन किए सर, हम उठाए, हम फोन किया, आप उठाए, ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि सुनो किधर है, बता सर यहाँ पर है, लेफ्ट मुड़ो, आप भी लेफ्ट मुड़ रहे हैं, हम भी लेफ्ट मुड़ रहे हैं, हाँ इधर दिखा, दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का थोड़ा सर। नहीं ये एब्सर्ड नहीं है, ये बिल्कुल बेतुका बात, इसको लेसी नहीं किया, लोगों के लिए मैं भी बेतुका हो सकता है, सीरियस नहीं लेना है, बस ऐसे ही आपको कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक उदाहरण के दिमाग में, लिटरेचर है भाई, दिमाग में आ जाता है बात, आप भी सुन रहे होंगे, आपके भी दिमाग कुछ न कुछ बात एकदम घूमेगा कहीं ना कहीं, हाँ सही बात है। अगर आ रहा है तो और अगर आपके दिमाग में आप बिल्कुल घुल मिल गए हैं इन लाइनों से, तो समझिए आप लिटरेचर में निपुण हो, चिंता का कोई बात नहीं, आगे देखो। And though it is and center seat, yet when the other for both roam, अगर दूसरा घूमेगा it leans, उसको भी झुकना पड़ेगा, दूसरा को झुकना पड़ेगा, देखिए देखिए झुकना पड़ेगा, एंड हरकिंस आफ्टर इट, और उसके पीछे भागना पड़ेगा, इन्हें घूमो इन्हें जाओ, इन्हें घूमो इन्हें जाओ, देखो। एंड ग्रोज एरेक्ट एज इट कम्स होम, और फिर वापस जब देखिए, फिर वापस जब यहाँ पर जाता है तो क्या हो गया, फिर आत्मा आत्मा और शरीर दोनों का यहाँ पर मिलन हो गया, भाग के कहाँ जाएगा, फिर से आना ही है, फिर से आना है, ये एक तरह का एक्सपेंशन है, एक्सपेंड जितना एक्सपेंड होगा उतना ही बेहतर होगा, ये वही होगा, जाइए आप कहाँ जाएंगे, है ना, उस तरह का। आइए
आफ्टर ये इट, वाला गाना है ना सर, वो हाँ हाँ गाना है, एंड ग्रोज इरेक्ट एज इट कम्स होम, घर वापस आएंगे तो फिर तो मिलन होने करेगा। तो कहाँ हो गया भाई, विलाप है कहाँ यहाँ पर? सच विल दाउ बी टू मी हु मस्ट, तो क्या हो तुम मेरे लिए, तुम प्रकाल का उस सेंटर के समान हो जो दिखने में अस्थिर हो, लेकिन तुम तो हमको गाइड कर रही हो जी। कहाँ विदाई हुआ? आगे देखिए, लाइक द अदर फुट ऑफ लिटली रन, हम दौड़ रहे हैं तो वो भी तो घूम रहा है। ये देखने की चीज है, साधारण पुरुष का बस का काम आता, रो रहा है, चिल्ला छाती पीट के रो रहा है, हाय मैया हाय पप्पा, देखिए ये सब जो चीज है वही समझा रहा है। तो विदाई ही कह रहा है कि नहीं रो, काहे नहीं रो, ये साबित कर दिया। कैसे साबित किया? कंपास के द्वारा साबित कर दिया, गोल्ड के द्वारा साबित कर दिया कि विदाई वास्तव में विदाई नहीं है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ लव, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द रिलेशनशिप, है ना? बिल्कुल सर। ये बात है। फिर कहता है, thy ferns make my circle just and make me end where I began, तुम्हारा अस्थिर रहना सेंटर में ही इतना वियोग और विछोह के बाद भी हमको विचलित नहीं कर पाया, ये तुम्हारी अस्थिरता है जिसके कारण मैं घूमा फिर भी वापस आया, ये तुम्हारी महानता है। तो ये देखो इतना खूबसूरत लाइन यार, देखो समझो इसको, है ना? और अपने अपने प्रेमी या प्रेमिका उसके साथ देखो, रिलेशन देखो तुम्हारे साथ ऐसा है कि नहीं, इसको समझना। लिटरेचर में हो, सबसे हाँ। बड़ा बात, अगर आप लिटरेचर लिए हैं बहुत खुश आदमी हो, बहुत खुश आदमी हो अगर आपने लिटरेचर में, मजा आता है, मजा है ना? शब्दों को कैसे अपने आप में ढालते हो, ये जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बात आ गई, भले ही आपके पास भाषा नहीं है, लेकिन आप रात को सोचोगे जरूर, रात को नहीं दिन को भी सोचोगे कि अरे हाँ, यस इट इज राइट, ये लिटरेचर है। मैं तो चाहूंगा कि सारे के सारे लोग लिटरेचर पढ़ें, ताकि ना ईर्ष्या रहे, ना द्वेष रहे, है ना, ना अपराध रहे, है ना, कुछ भी नहीं, और ना मृत्यु से भय रहे। है ही नहीं भैया, है ही नहीं। बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत मजेदार सर, बहुत मजेदार। चलिए, सो बिफोर वी एंड आवर डिस्कशन हियर, सो एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि पोएट्री, अच्छा तो सर ये जॉर्डन का कहना ही नहीं है ना, मेटाफिजिकल जो ये लिख रहा है स्टाइल में, मेटाफिजिकल जो यूज कर रहा है जिस तरह से ये जॉर्डन, इसका स्टाइल को जब देखो, इस चीज को जब आप गहराई में पढ़ोगे तभी आप समझोगे कि मेटाफिजिक्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइंस और थाउट, साइंस हो गया, थाउट हो गया, प्लस इमोशन हो गया, ये सब एक साथ आ रहे हैं तभी। और जॉर्डन जो राइटर है, इसको पहले कभी भी कोई वैल्यू नहीं देता था, है ना? The writer was not actually appreciated, है ना, by the number of writers who came in the Victorian period and after Victorian period, है ना, कोई इसको नहीं करता था। But when T.S. Eliot came there and he wrote the work called Metaphysical Poetry in the year 1921, and after that he analyzed, है ना, he analyzed the number of poems, है ना, of this writer John Donne, and लोग जो है लिटरेचर में पढ़ने लगे, and there John Donne became famous, the celebrated one in the style of metaphysical poetry. So that were the things we wanted to discuss with you, and tomorrow we will be meeting soon with our new lecture, new discussion, and picking out some important topic. Till then, have a great day. Thank you.